निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने के मामले में सांसद व शिमला सीट से मौजूद भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने कहा कि मौजूदा कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे लटकाए। नाहन में मीडिया से बात करते हुए सुरेश कश्यप ने कहा कि निर्दलीय विधायकों ने काफी समय पहले अपने इस्तीफे दे दिए थे और ये स्पष्ट किया था कि वे विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र देना चाहते हैं और फिर चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं, मगर वर्तमान सरकार ने स्थिति को स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनके पहले ही अपने अच्छे विधायक इस्तीफे दे चुके थे। सुरेश कश्यप ने कहा कि जिन 3 सीटों पर उपचुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होने थे, उनको लटकाने का सीधा प्रयास मौजूदा सरकार ने किया है। अब जल्द ही ये 3 उपचुनाव होंगे और एक तरफ जहां चारों लोकसभा की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी, तो वहीं जल्द ही हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनेगी। देखिए, ये बात सही है, तीनों निर्दलीय विधायकों ने बहुत पहले इस्तीफे दिए थे और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हम अपना विधानसभा का पद त्याग कर फिर चुनाव में जाना चाहते हैं। लेकिन वर्तमान सरकार, जिन्होंने देखा कि 6 विधायक इनके पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं और अब 3 इंडिपेंडेंट भी इनको त्याग चुके हैं, जानबूझकर उनको इस्तीफे लटकाने का काम किया और अंततोगत्वा जो 3 उपचुनाव इस जनरल इलेक्शन लोकसभा और 6 उपचुनाव के साथ होने थे, वो कहीं ना कहीं उनको लटकाने का प्रयास किया। और मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर इन विधायकों के इस्तीफे को लटकाए रखा। लेकिन मुझे विश्वास है, क्योंकि अब तो फिर से 3 उपचुनाव आ गए हैं, लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी चारों लोकसभा जीतेगी, 6 की 6 विधानसभाएं जीतेगी, ये 3 जो उपचुनाव होंगे उनको भी भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी सरकार बनाएगी और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये बात तय है। वहीं चुनाव परिणामों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में सुरेश कश्यप ने अपनी शिमला संसद की सीट सहित प्रदेश की अन्य तीनों लोकसभा की सीटों पर जीत का दावा किया। साथ ही में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सहित कई बड़े नेताओं ने उनके संसदीय क्षेत्र में चुनावी रैलियों को संबोधित किया, जिसका सीधा लाभ इन चुनाव में उनको मिलेगा। चुनाव अब तो बिल्कुल अंतिम दौर में है, जब केवल नतीजे आने बाकी हैं। सबसे पहले तो मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं अपने सारे नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, और जिन्होंने मेरे संसदीय क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो एक विशाल जनसभा जिला सिरमौर के नाहन में संबोधित की। इसी प्रकार से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुनिहार में आए, रोडू में आए और 2 जनसभाएं उनकी हुई। और मैं कह सकता हूं कि एक विजय का वातावरण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की रैली के बाद एक उत्साह, एक जोश, एक उमंग कार्यकर्ताओं के बीच में देखने को मिली। इसी प्रकार से कई अन्य नेता, आदरणीय श्री धामी जी, जो कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी आगमन हुआ। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया जी, वो भी आई। अजय भट्ट जी, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनका भी लगातार प्रवास का कार्यक्रम मेरे संसदीय क्षेत्र में बना रहा। और प्रदेश का भी समस्त नेतृत्व, आदरणीय राजीव बिंदल जी, हमारे प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष, आदरणीय जयराम ठाकुर जी, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, और इसके अलावा हमारे सांसदगण, हमारे सभी जिला के अध्यक्ष, सभी मंडलों के अध्यक्ष, हमारे चारों विधायक, आदरणीय चौधरी सुखराम जी, जो चुनाव के पार्लियामेंट के प्रभारी रहे, आदरणीय बलबीर वर्मा जी, जो संयोजक के रूप में काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी सम्मानीय विधायक रीना कश्यप जी, हमारे सम्मानीय विधायक नालागढ़ से श्री केल ठाकुर जी, और सभी हमारे 2022 के प्रत्याशी, मंडलों के अध्यक्ष, ग्राम केंद्रों के प्रमुख, सभी मोर्चों के अध्यक्ष, हमारे त्रिदेव, हमारे पन्ना प्रमुख,
इसके साथ साथ सभी विभिन्न संगठनों के हमारे कार्यकर्ता भाई बहन सब लोग और पार्टी के भी सभी छोटे बड़े नेता कार्यकर्ता निरंतर भूखे प्यासे बिना सोए और लगातार डटे रहे। मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं और विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने समय निकाला और मेरे संसदीय क्षेत्र के लिए समय निकालकर उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। इसी प्रकार से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं और सभी नेताओं का भी धन्यवाद करता हूं, साथ ही साथ सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करता हूं। और कल नतीजे हैं, निश्चित रूप से चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जो एग्जिट पोल आए हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल पक्ष में हैं और 400 पार का लक्ष्य भी हम प्राप्त करेंगे। तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये बात तय है, ये बात निश्चित हो गई है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। त्योहार के इस सुहाने सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।